कब फाइनल हुआ कि ईशा फाउंडेशन का आश्रम कोयम्बटूर में यहाँ बनेगा? वो क्या क्या स्थिति थी, क्या सिचुएशन था, व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट? सो सदगुरु ने फिर एक बार अनाउंस किया कि हमको ज़मीन मिल गई है वहाँ पे। तो उसका रजिस्ट्रेशन भी फिर उन्होंने किया 1993 में। और फिर एक दिन गाड़ी में ट्रैवल कर रही थी मैं सदगुरु के साथ, तो मैंने पूछा कि ठीक है, अब इस संस्था का नाम क्या रखेंगे आप? तो उन्होंने बोला ईशा। मैंने कहा ईशा का मतलब क्या होता है? When he said that, not exactly, to some, he said something to this effect, that when the energy is not personified, it is Asia, and when it is personified, it becomes Ishwar. So ये डेफिनेशन सदगुरु ने उसकी दी। और उसके बाद भूमि पूजा हुई। हमने नवंबर 23 1993 में भूमि पूजा की। तो हम लोग आए, हम उस जगह पे जो बिल्कुल ही सुनसान जगह थी, वहाँ पे पहुँचने का रास्ता भी नहीं था। मेरे ख्याल में पूरे दिन में एक बस थी, गवर्नमेंट बस थी जो वहाँ पे जाती थी। वो भी उस जगह तक नहीं जाती थी, उससे 1-1.5 किलोमीटर पहले रुक जाती थी। फिर हमको कुछ भी वो खेतों के रास्ते से वहाँ जाना पड़ता था। तो हम कैसे भी वहाँ पे गए और वहाँ पे वो भूमि पूजा हुई। हम कुछ 40-50 लोग वहाँ पे थे। परमा, एक बिफोर वी गो हाँ देयर, जी। जस्ट मुझे एक और सवाल है हुँ। कि जग्गी को उस समय हाँ जी। सदगुरु को जग्गी कहते थे, उनको क्यों लगा कि यही वो ज़मीन है जहाँ पर आश्रम बनना चाहिए? ऐसा क्या था उस ज़मीन में कि उनको लगा यहीं पे बनना चाहिए? क्योंकि वो कहीं और भी बना सकते थे। वो मैसूर से थे तो शायद कर्नाटक में भी आश्रम बन सकता था या कहीं और भी बन सकता था। कोयम्बटूर में थोड़ा और सिटी के पास बन सकता था। उसी जगह पे आश्रम क्यों बना? सो ये सदगुरु ने शेयर किया हुआ है हम सब लोगों से, बाद में शेयर किया था हाँ, हाँ। कि जब वो छोटे थे तो उनको हमेशा एक माउंटेन पीक दिखती थी। ओके, कुछ पहाड़ जैसा था जो उनको हमेशा दिखता था। और उनको ऐसे लगता, उन्होंने सोचा कि सबको दिखता है ओके, ऐसे। ठीक है। जब एक कुछ उम्र हुई, जब वो 15-16 साल के हुए, तब उनको मालूम पड़ा कि ये खाली उनको दिखता है, हर किसी को नहीं दिखता है। हुँ, हुँ। और फिर 25 साल की उम्र में उनको एक एक्सपीरियंस हुआ। और उसके बाद he realized what those mountain peaks are. Uh, it's a long story if you are हुँ, interested, हुँ। but otherwise, cutting short the story, it's a certain mountain peak where he left his body in previous lifetime. ओके। ओके, जो उन्होंने पिछली ज़िंदगी में वहाँ पे अपना शरीर को छोड़ा था, हुँ, हुँ। वो वाली माउंटेन पीक थी, जो उनको बचपन से दिखती थी। जो उनको बचपन से दिखती थी। ठीक है। और तो किसी ने उनको कहा कि एक ज़मीन है, आप आइए देखने के लिए। तो सदगुरु अकेले गए। शायद वो व्यक्ति उनके साथ था, मालूम नहीं, लेकिन हम उनके साथ नहीं थे। हुँ, तो सदगुरु गए और उन्होंने शेयर किया कि जब वो आश्रम के पास एक गाँव है जिसको सेमेडू बोलते हैं। हुँ, हुँ। तो वो सेमेडू के पास गए, से ड्राइव कर रहे थे। और वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से अपना जो वेलिंगरी हिल्स है हुँ, हुँ। आश्रम के पीछे, वो जो 7 माउंटेन्स की पीक है वहाँ पे। तो 7वें माउंटेन की जो पीक है, जो वो उनको वहाँ से दिखाई पड़ी वो ड्राइव करते हुए। ओके, और वो माउंटेन पीक वाज एग्जैक्टली जो हमेशा वो देखते आए हैं, बचपन से। बचपन से देखते उफ़! आए हैं। और उन्होंने ये बात शेयर की कि जैसे ही वो उन्होंने पीक देखी, जैसे ही उन्होंने वो पीक देखी, there was so much that happened. There are a lot of memories that came flooding back to him. And he does not remember from that point unless he reached this spot where the ashram is today, how he made it there, is how what he shared at that point of time. Or when he came back to his normal self, so he was in this land. और उन्होंने डिसाइड किया कि आश्रम यहाँ बनेगा। हालांकि यही। यहाँ से वो 7th पीक नहीं दिखती है, हुँ, हुँ। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि यह आश्रम यहाँ यहाँ बनेगा। आश्रम बनेगा। हाँ जी। तो भूमि पूजन हुआ, वहाँ हाँ पे जी। कंस्ट्रक्शन चालू हुआ या क्या हुआ फिर? व्हाट वाज़ द फर्स्ट एक्टिविटी व्हिच हैपेंड देयर? तो जब सदगुरु ने हमने ये भूमि पूजन किया, तो सदगुरु ने अनाउंस किया कि यहाँ पे हम एक 90 डेज प्रोग्राम करेंगे। ओके। आप रेसिडेंशियल प्रोग्राम, वहाँ पे रहना है और वो प्रोग्राम वहीं करना हाँ है। जी। ओके। तो मैंने उस प्रोग्राम के लिए 90 डेज प्रोग्राम के लिए साइन अप किया। घर पे बताया आपने? हाँ, घर पे बताया।
और जैसे ही घर वालों ने ये बात सुनी हम्म, तो अब उनके मन में थोड़ा सा ये हुआ कि अब तो थोड़ा कुछ आश्रम भी बन रहा है, कुछ भी एक जगह बन रही है। हम्म, आश्रम नहीं सोचा था, एक योगा सेंटर बन रहा है वहाँ पे, और ये लड़की तो हाथ से जा रही है और कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। ओके। तो उन्होंने सोचा कि सदगुरु जग्गी से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं, शायद जो ये सब नहीं समझ पा रही है शायद वो समझ जाएं इस बात को। तो मेरे मदर और फादर दोनों आके उनसे मिले। आश्रम में ही? आश्रम में नहीं, उनका घर था कोयम्बतूर में, ठीक तो है। वहाँ पे उनसे आके मिले। तो आप भी थी उस मीटिंग में? उस मीटिंग में उन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम बाहर रहो, मैं इनसे बात करता हूँ। ठीक है। तो उनकी कुछ देर बात हुई और फिर जब वो बाहर आए तो सदगुरु ने मुझको अंदर बुलाया और उन्होंने बोला कि अम, तुम्हारे माँ बाप सोच रहे हैं कि तुम बहुत यंग हो अभी, तुमने अभी संसार नहीं देखा है हम्म, और ये शायद तुम्हारी ज़िंदगी में पहली चीज़ आए और यू आर वेरी इनामर्ड बाई इट। दे वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। वो चाहते हैं कि तुम थोड़ा बाहर जाओ, दुनिया देखो, और जब दुनिया तुम देख चुके हो उसके बाद अगर तुम फिर वहाँ या वापस यहाँ आना चाह रही हो तो वो तुमको खुशी खुशी यहाँ भेजेंगे। तो सदगुरु सेड यू गो, दे वांट यू टू गो टू यूके, दे वांट यू टू गो टू लंदन, जहाँ पे फादर का बिजनेस भी था और वहाँ पे घर भी था, कि तुम 3 महीने के लिए वहाँ चले जाओ। You go there, you do what you want to do, you explore the whole place, whatever that you wish to do, and after that you still want to come, they said they will allow you to come. हम्म, तो जब मैंने ये सुना तो मेरे को थोड़ा सा आई फेल्ट ए लिटिल बिट लेट डाउन कि मेरे सपोर्ट में बोलना चाहिए था सदगुरु को। आप मेरे लेकिन मम्मी ये पापा से बोल मिल रही है गए? मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट में, और वो बहुत इम्प्रेस हुए मेरे पेरेंट्स से। हाँ, और उन्होंने बोला कि कोई भी माँ बाप होता है वो पहले ये सोचता है कि समाज क्या कहेगा। हम्म, और ये बात है 90s की, क्योंकि आज की बात नहीं है, वो 90s की बात है जहाँ पे इट वाज स्टिल कंजर्वेटिव, द सोसाइटी वाज कंजर्वेटिव। ऑफ कोर्स। सो कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि समाज क्या कहेगा। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत नई चीज़ है इसकी ज़िंदगी में। आफ्टर फ्यू इयर्स, कुछ सालों के बाद अगर ये सोचे कि नहीं ये नहीं मैं ज़िंदगी में चाहती थी, तो एंड इफ़ दे आर नॉट देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दे आर नॉट इन दिस वर्ल्ड एनी मोर, यू नो, दे आर कंसर्न्ड अबाउट दैट, दे आर Correct. कंसर्न्ड अबाउट माई वेल बीइंग। सो सदगुरु इस बात से बहुत प्रभावित हुए। दे आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट द सोसाइटी विल से, बट they are worried about your well-being and your happiness, and you owe it to them to give them this time, okay, to send you overseas and for you to experience life. तो मैंने कहा अच्छा, अब उन्होंने बोला है तो I want to do it. हम्म, तो then my parents packed me off to London. ओके। मैं वहाँ गई, वहाँ 2-3 महीने मैंने बिताए और अच्छा लगा आपको लंदन में? अच्छा, हाँ, घूमी फिरी, एक घूमने फिरने के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था। ठीक है। तो बट माइंड में चल रहा था वापस जाना है? हाँ, वहाँ पे भी मैं अपनी साधना रेगुलर करती थी। ओके। और सदगुरु ने एक साधना दी थी कि जो लोग होलनेस प्रोग्राम के लिए जिन्होंने रजिस्टर किया है कि तुमको ये साधना रोज करनी है। ओके। तो वो साधना मैं रोज करती थी। मतलब वो आगे होने वाला था प्रोग्राम, हाँ जी, उसके लिए एक प्रिपरेटरी आपको हाँ साधना जी, दी हुई थी? हाँ जी। ओके। तो वो भी मैं रोज करती थी, अच्छे से घूमना फिरना, फिर ऑफिस में भी जाके काम करती थी। और एक सप्ताह पहले, प्रोग्राम के एक सप्ताह पहले, आई केम बैक टू इंडिया एंड माई पेरेंट्स केप्ट देयर साइड ऑफ द प्रॉमिस। ओह। यस, दे केप्ट देयर साइड ऑफ द प्रॉमिस। मैंने कहा मुझको अभी भी वहीं जाना है, हम्म, तो उन्होंने मुझको आशीर्वाद दिया और मेरे को भेजा। वाओ। Yeah, I think I've had a great set of parents. हमेशा से ही ग्रेट थे मेरे एक्सपीरियंस में, बट आप एक मारवाड़ी फैमिली से आ रहे हो जहाँ उससे पहले कभी किसी ने संन्यास, मतलब उस टाइम खैर हम जब आ रहे थे योगा सेंटर प्रोग्राम के लिए आ रहे थे, संन्यास और ब्रह्मचर्य का तो नामो निशान भी नहीं था। सही बात है। लेकिन एक लड़की आश्रम जा रही है,
मतलब पहले कभी हमारी फैमिली में ऐसी चीज़ कभी हुई नहीं थी। And for my parents to keep their promise, I think it speaks of a lot of maturity and उनके अंदर जो ठहराव था, I think it speaks a lot about that. Of that, एब्सोल्युटली। yeah. आपके फ्रेंड्स वगैरह थे उस टाइम, उनका क्या रिएक्शन था माँ? फ्रेंड्स का आई थिंक पेरेंट्स से ज़्यादा फ्रेंड्स को मनाने में बहुत मुझको मुश्किल ही हुई, ओके। बिकॉज रोज रोज उन्होंने घर आना शुरू कर दिया। मेरे पेरेंट्स को बताना शुरू कर दिया कि आप इनको क्यों अलाउ कर रहे हो। आपने रात रोका नहीं रात भाई, को ये मान गए हैं, वापस पलट ना जाए? हाँ, वो डर था। वो डर था। और रात रात भर बैठ के बात करते थे, या मुझको उनके घर पे लेके जाते थे, वहाँ पे वो करने की कोशिश करते थे, मुझको क्लब्स में ले जाने की कोशिश करते थे, सिनेमा में ले जाने की उन्होंने बहुत कोशिश की। मेरे ख्याल से मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा फ्रेंड्स को मनाने में बहुत मुझको कठिनाई हुई। बट एनीवेज एट द एंड ऑफ इट